हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुम पूजा पाठ और तंत्र के सही मार्ग पे चलने वाले इंसान में से हो या साधक में से हो, तो ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मुश्किलें नहीं होंगी, बल्कि नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में साधकों के जीवन में बहुत तरीके की अनसीन प्रॉब्लम्स, जो हम आँखों से दृष्टि से नहीं देख पाते, उस तरीके की प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी ही आएंगी। आज से नहीं, युगों युगों से ये जो चीज़ है चलती आ रही है। क्योंकि जब तुम ईश्वर की साधना या जो भी तुम अपना सिद्धि चाह रहे हो, अच्छे मार्ग पे चाह रहे हो, तो जो शैतानी शक्तियां हैं तुम्हें रोकने के लिए ज़रूर आएंगी, तुम्हें तंग करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगी। लेकिन यहीं पे तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है एज अ साधक कि तुम पीछे हटते हो या तुम अपने मार्ग पे डटे रहते हो। तो फाइनल इस चीज़ को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देना है एज अ साधक, इस चीज़ को माइनस आउट नहीं होने देना है। हमेशा समझना और ये बात सोचना तुम लोग कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुम कोई ऐसी अच्छी चीज़ प्राप्त करने वाले हो, इतनी प्योर चीज़ प्राप्त करने वाले हो। अगर तुम्हारा मार्ग सही है और तुम्हारी नीयत सही है, और अगर तुम्हारे अंदर जैसे कहते हैं ना, एक बहुत इनोसेंट तुम्हारी थॉट प्रोसेस और तुम्हारा मन है कि उस चीज़ से डर के उस चीज़ को पूरा ना होने दें, क्योंकि बुरी शक्तियों के लिए वो बहुत हावी पड़ सकता है, बहुत नेगेटिव हो सकता है, तभी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से रोका जाएगा। तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है। जितने भी साधु संत रहे हैं, तुम रामायण काल से देख लो कि क्यों राम भगवान को लेके गए थे साधु संत की, आप हमारे साथ चलिए। विश्वामित्र जो लेके गए थे, वो क्यों लेके गए थे? वो इसीलिए लेके गए थे कि जब उनको अपने हवन यज्ञ जो और साधुओं को करने थे, राक्षस ऊपर से आते थे ना, आकाश मार्ग से आते थे, और क्या करते थे, उनके हवन में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। ऊपर से पानी डालना, कुछ गलत चीज़ें डाल देनी, तामसिक चीज़ें डाल देनी, ताकि सात्विक वो यज्ञ ख़त्म हो जाए। ये सब क्या था? ये यही सब तो था कि अगर वो हवन कंप्लीट हो जाएगा, यज्ञ कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनकी असुरी शक्तियों पे असर पड़ेगा, नेगेटिविटी पड़ेगी, वो कम होंगी, और ये ना हो इसीलिए ये सब चीज़ें उनको तंग करने के लिए की जाती थी। तो अगर तुम सही मार्ग पे हो और तुम्हें कोई ये बोले कि ये कैसा पूजा पाठ का मार्ग है, कि क्या आप लोगों को भी ये शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ अफेक्ट करने आती हैं? ज़रूरत से ज़्यादा आती हैं इनफैक्ट। लेकिन सिर्फ अपनी पूजा साधना जप तप से एक बेनिफिट साधक को ज़रूर होता है कि इन सब से लड़ने की शक्ति, डिस्ट्रैक्ट ना होने की शक्ति, गिव अप ना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ, ये सारे मनोबल जो हैं वो ज़रूर मिलते हैं। और इसीलिए कहते हैं पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, ईश्वर के मार्ग में बहुत शक्ति है। मार्ग डिफ़िकल्ट है, हर किसी के लिए नहीं है। जिनका दिल मजबूत नहीं है, जिनकी विल पावर मजबूत नहीं है, उनके लिए नहीं है। और कई पास्ट कर्मास भी जो हैं इस पे बहुत बहुत कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं कि अगर तुम्हारी कोई पिछली साधनाएं अधूरी हैं, तो तुम इस जन्म में उस साधना को कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम में आओगे और बहुत स्मूथली कर जाओगे। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं कई चीज़ों के, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से वो रीज़न नहीं निकाले जा सकते, है ना। वो तुम्हारे कई पास्ट कर्माओं का एक पोटली है जो तुम साथ लेके आते हो हर जन्म में, और उसी के मुताबिक अगर तुम जीवन जीते हो, जीवन का मिशन बनाते हो, तो उस मार्ग पे चाहे तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन तुम्हारा कंप्लीशन और डेस्टिनेशन ज़रूर आएगा। तो डटे रहें सब साधक। गुप्त नवरात्रे कल से शुरू हैं। अगर किसी को भी इस तरीके की परेशानी आ रही है या किसी भी तरीके का कोई मनोबल टूट रहा है, तो क्या पता तुम अपने मार्ग पे बहुत करीब पहुंच चुके हो अपने डेस्टिनेशन पे। अब गिव अप मत करना, बीच में डटे रहना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि शायद सिर्फ इन्हीं नवरात्रों में तुम्हें वो प्राप्ति हो जाए जिसके लिए तुम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। शायद तुम्हारा कोई मंत्र जो तुम साधना चाह रहे हो, शायद वो इस नवरात्रों में तुम साध पाओ। तो घबराना मत, असुरी शक्तियाँ तंग करेंगी, लेकिन तुम अपना मार्ग मत छोड़ना, ईश्वर का मार्ग मत छोड़ना, अपने इष्ट का मार्ग मत सोचना। ये वीडियो स्पेशली उन साधकों के लिए आज मैं नवरात्रि के एक दिन पहले बना रही हूँ, क्योंकि शायद ये वीडियो उन लोगों के लिए काम कर जाए मेंटली,
जो शायद बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपनी साधना पूरी करने में। ओके, तो बस ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, और बहुत अच्छे से नवरात्र मनाएं, अपनी पूजा अर्चना करें। गुप्त नवरात्र है, इसको गुप्त ही रखें, ज़्यादा इसमें ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। इन नवरात्रों में बहुत लो प्रोफाइल में इस चीज़ को करें और कंप्लीट करें इस चीज़ को। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।